हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल फॉर्म इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, जिसका सबको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सेंट जेवियर कॉलेज रांची का एडमिशन फॉर्म यूजी और पीजी के लिए कब आएगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली सेंट जेवियर कॉलेज रांची ने कल उसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि उस नोटिफिकेशन में क्या है, उसका प्रोस्पेक्टस में क्या है, क्या रूल है फॉर्म फिल करने का, और फॉर्म फिल कैसे करना है, फी स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आज सारा डिटेल्स आज हम अपने इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सभी चीज़ सही समझ में आएगा। क्योंकि सेंट जेवियर कॉलेज रांची इस बार आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने वाला है। 2 सालों से एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो रहा था कोविड के कारण, लेकिन इस बार कॉलेज ने ये डिसीजन लिया है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप फॉर्म फिल सही से करें, तभी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम सही से दे पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे नए इसी टाइप का एडमिशन, वैकेंसीज, एग्ज़ाम फॉर्म, जॉब्स रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेंट जेवियर कॉलेज रांची का ये आपका मेन साइट है। इसको आप जैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म, अंडर ग्रेजुएट अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन, आर्ट साइंस कॉमर्स वोकेशनल, लास्ट डेट 14 जुलाई 2022, अंडर ग्रेजुएट 2022-25, पोस्ट ग्रेजुएट 2022-24, यानी अंडर ग्रेजुएट 22-25 सेशन के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन 22-24 के लिए आपका है। तो आप नीचे आइएगा, देखिए ऑनलाइन और एडमिशन फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन फॉर अंडर ग्रेजुएट, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ट्स साइंस कॉमर्स और वोकेशनल। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है लास्ट डेट 14 जुलाई 2022। इसमें आप सिंपली क्लिक करेंगे। सिंपली क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन 2022 अंडर ग्रेजुएट खुल गया है। इसमें आपको कुछ लिखा हुआ है, यहाँ भी लास्ट डेट लिखा है 14 जुलाई। इसका क्या रूल होने वाला है, नीचे आप जैसे आएंगे तो देखिए फर्स्ट में आपका ऑप्शन है डाउनलोड प्रोस्पेक्टस। तो आप डाउनलोड प्रोस्पेक्टस में जैसे ही क्लिक करेंगे, तो हम पहले से डाउनलोड किए हुए हैं तो इसको डाउनलोड अगेन कर लेते हैं। उसके बाद ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही ओपन करेंगे तो इस कॉलेज के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा। कॉलेज कहाँ पे है, कॉलेज का एड्रेस क्या है, उसका प्रोस्पेक्टस खुल जाएगा। प्रोस्पेक्टस खुलने के बाद इसमें आपका विजन, मिशन, कॉलेज का क्या है, सारा इन्फॉर्मेशन है। तो फ्रेंड्स, हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखेंगे। देखिए, यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन है यूजी पीजी के लिए, वो है कि द यूजी कोर्स शैल बी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द 3 ईयर 6 सेमेस्टर। देखिए, सभी जानते हैं कि जो अंडर ग्रेजुएट का कोर्स होता है वो 3 सालों के लिए होता है, उसमें टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। और पीजी कोर्स शैल बी ऑफ 2 ईयर्स 4 सेमेस्टर्स, यानी जो पीजी कोर्स होता है पोस्ट ग्रेजुएशन का, वो आपका 2 सालों के लिए होता है, यानी टोटल 4 सेमेस्टर्स होते हैं उसमें। कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन 1 सब्जेक्ट सेपरेटली थ्रू द ऑनलाइन अप्लीकेशन प्रोसेस, द पेमेंट इज़ टू बी मेड सेपरेटली फॉर ईच अप्लीकेशन। यानी जो कैंडिडेट्स हैं वो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं एक ही एप्लीकेशन प्रोसेस में, लेकिन वो अलग अलग होगा और दोनों का अलग अलग पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा। ये कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन एनी प्रोग्राम या सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज मेंशन बिलो। ठीक है, मतलब कैंडिडेट जो है, आप जिस सब्जेक्ट के लिए एडमिशन ले रहे हैं, जिस प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल करना चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब सब्जेक्ट वाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो नीचे मेंशन है, जो भी हम लोग देखेंगे। ए कैंडिडेट विथ कंपार्टमेंटल रिजल्ट्स और विथ फेलियर इन एनी सब्जेक्ट शुड नॉट अप्लाई। यानी साफ कहा गया है कि जो इसका कंपार्टमेंटल रिजल्ट है या जो किसी एक विषय में फेल है वो अप्लाई नहीं करे। द नंबर ऑफ सीट्स इन एनी प्रोग्राम इज़ फिक्स। जो नंबर है सीट का सभी प्रोग्राम का वो फिक्स किया हुआ है। तो देखिए, इसी तरह से है अंडर ग्रेजुएट यूजी आर्ट्स के लिए जो है इंग्लिश, हिंदी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सभी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बगल में लिखा हुआ है। आप इसको डाउनलोड करके खुद से आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। जैसे कि हम एक आपको बता देते हैं, इंग्लिश का है 50% एग्रीगेट मार्क्स इन +2 इंटरमीडिएट फॉर आर्ट्स विथ 50% मार्क्स इन इंग्लिश। जो आर्ट्स से इंटर में जिसका आर्ट्स था वो इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं, उसके लिए है कि 50% मार्क्स होना चाहिए टोटल कम से कम,
और 50% मार्क्स इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। और जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, और जो साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, इंटर में जिनका साइंस और कॉमर्स था, उनके लिए 55% टोटल मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। ये आर्ट्स के लिए है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए है, आप अपने अनुसार इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। फिर है साइंस के लिए, साइंस के लिए भी उसी तरह है जैसे कि फिजिक्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, फिजिक्स ऑनर्स के लिए बीएससी, तो 50% एग्रीगेट मार्क्स इन +2 इंटरमीडिएट साइंस विद पीसीएम, यानी पीसीएम होना चाहिए +2 इंटरमीडिएट में, और टोटल 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। 50% मार्क्स इन फिजिक्स विद एटलीस्ट 45 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, यानी 50% मार्क्स आपका फिजिक्स में होना चाहिए और मैथ में आपको मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए। इसी तरह अलग अलग सब्जेक्ट का यहाँ पे दिया हुआ है। आप कॉमर्स के लिए बीकॉम, अगर बीकॉम करना चाहते हैं अकाउंट ऑनर्स से, तो इसमें आपका अलग अलग 50% मार्क्स होना चाहिए। आपका कॉमर्स और साइंस से अगर आते हैं 50% मार्क्स अकाउंटेंट में होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आप जिस भी कोर्स में, जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो ही फिल कीजिएगा, नहीं तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसी तरह इसमें यहाँ पे जेवियर कॉलेज में अलग अलग आर्ट्स का सेल्फ फिनांस्ड भी होता है, साइंस सेल्फ फिनांस्ड भी होता है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो बीसीए करना चाहते हैं उसके बेसिकली है, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो कॉमर्स से एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग करना चाहते हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए है। उसके मैनेजमेंट जो बीबीए वगैरह करना चाहते हैं उसके लिए अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पीजी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है कि इंग्लिश ऑनर्स में करना चाहते हैं, हिंदी ऑनर्स में करना चाहते हैं पीजी, वो आपका अलग अलग यहाँ पे सारा दिया हुआ है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में, प्रोस्पेक्टस के बाद हम देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन दिख जाएगा कि क्या क्या है। जैसे कि इसमें है कि स्टेप ऑफ एप्लीकेशन जो आपका होने वाला है फॉर्म फिल करने का, वो है रजिस्ट्रेशन 1 टाइम होगा, पर्सनल डिटेल 1 टाइम है, एजुकेशनल डिटेल्स 1 टाइम। इसका मतलब ये है कि आपको ये एक बार ही फिल करना है, बार बार फिल नहीं करना है। चूज कोर्स एंड मार्क्स एंट्री, स्टूडेंट में अप्लाई फॉर मोर देन 1 कोर्स सेपरेटली थ्रू द, जो मैं पहले बताया कि आपको एक ही बार में, एक ही एप्लीकेशन में आप अलग अलग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सबका अलग अलग सेपरेटली पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद प्रिंट आपको निकाल लेना है, ये था। उसके बाद नीचे है यूजी प्रोग्राम एंड एलिजिबिलिटी। इसमें आपको, आप अभी देखिए, आप जिसमें यूजी करना चाहते हैं, ठीक है, उसका आपको क्या क्या जनरल क्राइटेरिया है, ठीक है, इसमें आपको सारा चीज़ दिखाया गया है, तो आप अपने अनुसार इसको देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब डॉक्यूमेंट्स का क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाला है। तो देखिए, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप एक ईमेल आईडी बना लीजिएगा, क्योंकि ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी इसमें होने वाला है। दूसरा है पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो विथ ब्लू और वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। जो पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो चाहिए, उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो ब्लू या वाइट होना चाहिए। शोविंग बोथ ईयर्स, देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, बहुत लोग सेल्फी वगैरह लेकर अपलोड कर देते हैं, उसमें होता यह है कि दोनों जो ईयर्स है आपका वो नहीं दिखता है, तो ये मस्ट है, आपका दोनों जो कान है वो दिखना चाहिए। 12th बोर्ड मार्कशीट स्कैन फॉर्म ओरिजिनल या इंटरनेट, 12th का जो बोर्ड है उसका मार्कशीट चाहिए। अगर ओरिजिनल मिल गया है तो ठीक है, नहीं मिला है तो इंटरनेट वाला जो कॉपी होता है वो आप निकाल सकते हैं। इफ़ रिजल्ट नोट पब्लिश अपलोड 11th बोर्ड मार्कशीट, जैसे कि अभी 12th सीबीएसई का रिजल्ट नहीं आया है तो आप 11th का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट ओनली फॉर ST SC BC1 BC2 स्कैन फॉर्म ओरिजिनल कॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट भी आप रखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का। अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट का। उसके बाद है डिफरेंटली एबल्ड सर्टिफिकेट, अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगा उसका सर्टिफिकेट का, ठीक है। बैप्टिज्म सर्टिफिकेट ओनली फॉर क्रिश्चियन एंड रोमान कैथोलिक कैंडिडेट, ठीक है, जो क्रिश्चियन वगैरह से आते हैं उन लोगों के लिए है, उसके सर्टिफिकेट लगेगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी आपका एडमिशन के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होने वाला है वो है ओरिजिनल 10th सर्टिफिकेट शोइंग नेम फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, मतलब ओरिजिनल 10 का सर्टिफिकेट आपको एडमिशन के वक्त लगेगा, जिसमें आपका नाम शो होना चाहिए, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ मस्ट है, उसमें शो होना चाहिए।
कॉलेज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगेगा, यानी आप जिस भी अभी स्कूल या कॉलेज से 12th पास किए हैं, ठीक है, उसका आपको SLC या CLC आपको देना पड़ेगा, साथ में माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा और ये दोनों ओरिजिनल रहेगा, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल रहेगा। 12th बोर्ड मार्कशीट जेरोक्स 2 कॉपी, यानी 12th का जो मार्कशीट है वो 2 कॉपी चाहिए। ये एडमिशन के टाइम में ये आपका 12th बोर्ड का मार्कशीट इसको चाहिए ही चाहिए। 12th बोर्ड एडमिट कार्ड जेरोक्स 1 कॉपी, ठीक है, जो 12th का एडमिट कार्ड है उसका 1 कॉपी जेरोक्स चाहिए। रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स, यानी आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो रिसेंट होना चाहिए, यानी बहुत पुराना नहीं चलेगा। 2 स्टाम्प साइज एंड 2 पासपोर्ट साइज, यानी 2 आपका जो है स्टाम्प साइज का फ़ोटो और 2 पासपोर्ट साइज का। इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट उसका जेरोक्स लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट का जेरोक्स लगेगा और एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग, ठीक है, एंटी रैगिंग जो होता है उसका डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग जो फॉर्म फिल होता है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप देख लेते हैं कि प्रोग्राम फ़ी, यहाँ पे आप जाकर प्रोग्राम फ़ी देख सकते हैं कि मेरा किस सब्जेक्ट के लिए कितना पैसा लग रहा है और किस कैटेगरी के लिए कितना लग रहा है, ठीक है। जैसे आप फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, BSc फिजिक्स ऑनर्स, तो जनरल BC1 के लिए 27,050 रुपया है, BC2 के लिए आपका 26,500 है। मोमिन भी इसमें आते हैं, ठीक है। ये अलग अलग कोर्स है, आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं अपना फ़ी स्ट्रक्चर कि मेरा कितना फ़ी लगने वाला है। ये सारा डिटेल्स जानने के बाद चलिए जानते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, ठीक है। यहाँ नीचे आना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अप्लाई नाउ न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको नेम एज इन योर सर्टिफिकेट, यानी आपका जो 10th में जो नाम है वो आप भरिएगा। ये मेरा पर्सनल सजेशन है क्योंकि वो आपका बेस होता है, उसी के हिसाब से फॉर्म फिल करना चाहिए। उसके बाद है पर्सनल ईमेल आईडी, डू नॉट प्रोवाइड अदर्स ईमेल आईडी, आपका पर्सनल होना चाहिए, आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि ईमेल आईडी का अभी के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तीसरा है मोबाइल नंबर, ठीक है, ये भी आपका पर्सनल होना चाहिए। यहाँ पे आपको अप्लाइंग फॉर अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है। उसके बाद है अपलोड कलर पासपोर्ट फ़ोटो, ठीक है, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो आपका कलर अपलोड करना होगा। फिर पासवर्ड है, फिर कंफर्म पासवर्ड है। तो चलिए इसको हम तुरंत फिल कर लेते हैं। सारा चीज़ फिल करने के बाद आप यहाँ पासवर्ड वगैरह डालने के बाद यहाँ देखिए बगल में लिखा हुआ है आपका जो नियम है, योर ईमेल इज़ योर लॉगिन यूज़र नेम, ठीक है। आपका जो ईमेल आईडी होगा वही आपका यूज़र नेम हो जाएगा। विदाउट वैलिड ईमेल आईडी यू कैन नॉट रीसेट योर पासवर्ड, यानी कि आपका जो ईमेल आईडी के बिना आप पासवर्ड रीसेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको ईमेल आईडी डालना बहुत ज़रूरी है। फ़ोटो हाइट एंड मस्ट बी 531 पिक्सल एंड विथ मस्ट बी 413 पिक्सल्स, साइज नॉट ग्रेटर देन 150 KB, ठीक है। ये सारा रूल है। अपलोड कलर साइज फोटोग्राफ विथ फ़ोटो जो पहले हम बता चुके हैं, ठीक है, ब्लर नहीं होना चाहिए, दोनों ईयर दिखना चाहिए, वो आप उसके बाद सबमिट करना है, ठीक है। इसको आप जैसे सबमिट करते हैं तो यहाँ ऐसे सेव का ऑप्शन आएगा, तो आपको ईजिली यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। इससे होगा ये कि आप जब नेक्स्ट टाइम लॉगिन कीजिएगा तो आपको पासवर्ड वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम इसको सेव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका आ गया है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। डियर इमरान, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और रजिस्ट्रेशन नंबर ही जितना। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप सिंपली नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पर्सनल नेम हिंदी में, डेट ऑफ बर्थ आपका जो है, फादर नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, रिलीजन, मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आधार नंबर, बर्थ प्लेस, नेटिव स्टेट, डोमिसाइल इन झारखंड, यस या नो, ठीक है। जेंडर आपका, मैरिटल स्टेटस, ब्लड ग्रुप, एनी हॉबीज़, दिव्यांग अगर हैं तो यस या नो, फैमिली एनुअल इनकम, ठीक है। BPL कैटेगरी से हैं, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये सारा डिटेल्स आप अपने से पढ़ के इसमें आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से। तो मैं इसको जल्दी से फिल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से भर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे जब आएंगे तो वहाँ पूछता है गार्जियन IT पे ही है कि नहीं है, एंड ओल्ड स्टूडेंट हैं, यहाँ एन एरक्स मेंबर है, यानी इसके मतलब है कि आपके जो घर से हैं वो कोई जेवियर के स्टूडेंट रहे हैं कि नहीं रहे हैं आपके माता पिता, ठीक है। इसमें सारा नंबर, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, सारा चीज़ फिल करने के बाद आप पढ़ के सही स्पेलिंग के साथ
आप इसको फिल कीजिएगा, उसके बाद इसको सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स हो गया है। पर्सनल डिटेल्स के बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट में आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रीम, माने आपका जो स्ट्रीम क्या था। ठीक है, मान लीजिए आप साइंस लिए हैं, साइंस से आप इंटरमीडिएट साइंस, यहाँ पे आपका जो भी जैक हो, सीबीएसई हो, जो बोर्ड हो, आप जैक क्लिक कर दीजिएगा। कब पास किए हैं, तो मान लीजिए आप 2021 में पास किए हैं या 2022 में पास किए हैं। जब भी मान लीजिए 2022 में पास किए हैं तो लिखा स्टडी इन इंटरमीडिएट सेंट जेवियर कॉलेज रांची, नहीं। अगर आप वहाँ से किए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं किए हैं तो नो कर दीजिएगा। मैं नो कर देता हूँ। लास्ट एग्ज़ाम डिवीज़न ग्रेड, उसका फर्स्ट है, सेकेंड है, ठीक है, थर्ड का नहीं दिया है, तो सिर्फ फर्स्ट मान लीजिए आप फर्स्ट किए हैं। लास्ट स्कूल का नाम क्या है वो नाम डाल दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, जो आपका स्कूल या कॉलेज था वो कहाँ का था, किस स्टेट में, तो झारखंड में था। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी रहता है आपका वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है यहाँ पे। अभी आपका जैसे मान लीजिए सीबीएसई का है, आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप सीबीएसई से 12 दिए हैं तो आपका रिजल्ट अभी नहीं आया, तो आप अवेटेड डाल सकते हैं। जो जैक से है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, डिक्लेयर कर देते हैं। आपका जो लास्ट एग्ज़ाम था वो कौन सा मीडियम था, इंग्लिश था, हिंदी था, तो मान लीजिए इंग्लिश था, इंग्लिश कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपका फिर से आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको जो फॉर्म फिल करना है, तो जैसे कि आप जिस चीज़ के लिए एलिजिबल है, मान लीजिए कि पहला तो है कि आप 12th के लिए फॉर्म फिल कीजिएगा, 12th हो गया। उसके बाद अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी कीजिएगा, इनकम सर्टिफिकेट भी कीजिएगा। अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो ये दोनों आप सेलेक्ट नहीं कीजिएगा। अगर आप दिव्यांग हैं तब इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आप जो क्रिश्चियन वगैरह से आते हैं तो इसको सेलेक्ट करना है, अगर नहीं आते हैं तो नहीं करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ ऑफ NCC, अगर आप NCC स्पोर्ट्स से हैं या फादर एंड मदर आर्मी में है, आप उसको आप सेलेक्ट किए हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, नहीं तो नहीं करना है। जैसे कि हम नहीं है तो नहीं करते हैं। तीन ही चीज़ का ज़रूरत है और ये तीनों का एक PDF आपको बना लेना है। ठीक है, इसका एक PDF आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, PDF जो होना चाहिए वो इसी सीरियल वाइज होना चाहिए। ये चीज़ याद रखिएगा कि पहले आपका 12th मार्कशीट होगा, फिर कास्ट सर्टिफिकेट होगा, इनकम होगा। जिनका ये सारा है वो सारा में टिक लगाएंगे। ठीक है, और जो PDF का साइज़ होगा वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होगा, वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, PDF हम सेलेक्ट कर लिए हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको अपलोड करते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया सक्सेसफुली। अब जो है वो आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस कोर्स के लिए करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि कोई BSc करना चाह रहा है किसी सब्जेक्ट में, कोई BA करना चाह रहा है, कोई BBA है, कोई BCA है। जिस भी आप डिपार्टमेंट में करना चाहते हैं, मान लीजिए आप BBA के लिए करना चाहते हैं तो BBA यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, BBA सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ आराम से जनरल क्राइटेरिया, ठीक है, उस BBA के लिए क्या है जो आप पहले भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख चुके हैं, आपको यहाँ भी शो होगा। अब जेनरिक सब्जेक्ट, ठीक है, इसका यहाँ नहीं दिया है तो नॉट अवेलेबल। ठीक है, यहाँ भी नहीं है। ACC पेपर, इसमें आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन सेलेक्ट करना है। ये अलग अलग आप जो सब्जेक्ट चूज कीजिएगा उसके लिए अलग अलग है। अब यहाँ पे देखिए आपका 12th का जो डिटेल्स है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अगर लिखा है ऊपर में इफ़ 12th बोर्ड रिजल्ट नॉट पब्लिश फिल 11th बोर्ड मार्क्स, अगर आपको 12th का रिजल्ट नहीं आया है तो यहाँ पे आप 11 का मार्क्स डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 100 नंबर में आपका कितना आ गया है, मान लीजिए 70 आ गया है, जितना भी आपका नंबर आया है। यहाँ पे दूसरा आपका फिजिक्स है अगर, ठीक है, तो फिजिक्स में मान लीजिए 75 आया है। ठीक है, जैसा जो भी आपका मार्क्स यहाँ 100 था, 100 फुल मार्क्स है, 100 और ये आपका मान लीजिए 75। ठीक है, जो भी आपका आया है, मैथ है, जितना भी नंबर आपका आया है यहाँ पे आप आराम से फिल कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है। सब्जेक्ट में आपका फिर केमिस्ट्री है, मान लीजिए केमिस्ट्री आपका, यहाँ पे जो भी आपका मार्क्स है आप यहाँ पे टोटल कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका परसेंटेज आ जाएगा आपके मार्क्स के अनुसार, इसको एग्री कीजिएगा, उसके बाद सेव कर दीजिएगा। ठीक, ये हो गया है सेव। अब यहाँ देखिए, अब आ गया है कि अगर आप एक ही कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली पे एप्लीकेशन फ़ी लिखा हुआ है, पे एप्लीकेशन फ़ी में क्लिक कर सकते हैं।
और नहीं, अगर आप एक और चुनना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई न्यू प्रोग्राम में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर से प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप पे एप्लीकेशन फ़ी में सिंपली जाइए। पे एप्लीकेशन फ़ी में जाने के बाद आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा। डिटेल्स आने के बाद आपका 900 रुपया है, उसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड जो भी बैंक का है आप यहाँ से सिलेक्ट करके इंटरनेट बैंकिंग जिसके थ्रू भी आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इस वीडियो में यही था, ठीक है, कि आप कैसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म आप बहुत ही ध्यान से फॉर्म फिल कीजिएगा, गलत नहीं कीजिएगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका होने वाला है, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है अभी तक, वो डेट बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही जारी होगा तो मैं वीडियो उस पर बना दूंगा, इसलिए मेरे चैनल पे आप अपडेटेड रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें और समझ सकें। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।